Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो वो बदलाव कैसे बने। गाइस हम सब ने महात्मा गांधी जी के इस लाइन से वाकिफ हैं। उन्होंने ही कहा है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सही है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसमें मैंने हाउ टू जोड़ के एक टॉपिक बनाया कि वही आखिर कैसे बने। वो बदलाव आपको ही बनना है, आपको ही अपने जिंदगी में लाना है। वो कैसे लाएं, क्योंकि ये लाइन तो बहुत ही आसान है कि वो चेंज खुद बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और हम सब यहाँ पे ट्रबल में पड़ जाते हैं क्योंकि हम जैसा बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं हमारे नज़रिए से लग रहा है कि वैसा बदलाव नहीं है। दुनिया बहुत ही करप्टेड है। दुनिया शैतानों द्वारा, इनऑर्गेनिक फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है। दुनिया बहुत ही खराब है। दुनिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग अमीर हैं, हराम का पैसा कमा के रखे हैं, उसकी ज़मीनें जब्त करके रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम हैशटैग रियल बातें हैं कि यहाँ पे हम ट्रबल में पड़ जाते हैं और हम इसलिए भी खुद में वो बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। हमें लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल खुद में बदलाव लेके आ भी जाऊं तो क्या होगा। तो हम सब भी क्राउड के पीछे ही चलने लगते हैं। सो हाउ टू बी द चेंज, ये क्वेश्चन अपीयर होता है। सो इसका जो पहला रास्ता मैंने अपनी जर्नी में रियलाइज किया है वो ये है कि हमें और आपको रियलाइज करना होगा कि हमें जो लग रहा है, हमें लगता है हमारे प्रोग्रामिंग द्वारा, या हो सकता है आपको अभी जो लग रहा है कि दुनिया किसी इनऑर्गेनिक फोर्सेस द्वारा, किसी इल्यूमिनाटी कम्युनिटीज द्वारा, किसी पॉलिटिशियन ग्रुप द्वारा, किसी बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा चल रहा है। लगता है हमें ऐसा, हम सब यही सोचते हैं। सो यहीं पे जो आपकी ये नजरिया है या आपकी ऐसी सोच है, आप ट्रबल में हो। आप खुद में बदलाव कैसे लाओगे जब आप रियलाइज करोगे कि ये दुनिया, ये एग्जिस्टेंस इटर्निटी से डिवाइन ऑर्डर पे चलते हुए आ रही है और डिवाइन ऑर्डर पे ही चल रही है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, बिल्कुल डिवाइन का ऑर्डर है और फ्रॉम द इटर्निटी डिवाइन ऑर्डर पे चलती रहेगी। सो यहाँ पे हम डुअलिटी में फंसते हैं। वही दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ये एक डुअलिटी आ गया, एंजल डीमन का, शैतान फरिश्ता का, देवता राक्षस का, ये डुअलिटी आया। फिर एक अलग डुअलिटी है कि हम अलग रिलीजन से हैं, वो अलग रिलीजन से हैं, हम इस कंट्री से हैं, वो उस कंट्री से है। तो यहीं पे देखो हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ
कि इस कंट्री का ओनर कोई और है, इस कंट्री का गॉड कोई और है, कोई इल्यूमिनाटी, कोई अनुनाकी, कोई एलियन इस कंट्री को रन कर रहा है, उस कंट्री को कोई और संस्था रन कर रही है। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन और सबसे बड़ा प्लगिंग मैट्रिक्स का। ये मुझे दर्द हुआ, जोर से मारा, दर्द होता है कि भाई आप प्लग्ड हो मैट्रिक्स से। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप माया से, आप इस दुनिया से प्लग्ड हो, वही कि आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है ना, इनऑर्गेनिक फोर्सेस, गवर्नमेंट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उद्योगपति, ये सब दुनिया को रन कर रहा है। अबे भाई कहाँ जीते हो, सोए हुए हो, बिल्कुल माया में सोए हुए हो। अब सच्चाई पे चलते हैं, और सच्चाई क्या है? चलो चप्पल उतारते हैं, ग्राउंड धरती से। हम एक धरती में रह रहे हैं, सबसे पहली बात, एक धरती में रह रहे हैं। मेरे गांव का नाम है दिलारपुर, राज्य है बिहार, डिस्ट्रिक्ट है कटिहार, थाना है मनिहारी। देखो ये भी एक सिम्युलेशन मैट्रिक्स से छोटा सा। तो यहां पे हमें समझना होगा सिस्टम है। मैट्रिक्स और सिस्टम में डिफरेंस आप समझ गए कि क्या है मैट्रिक्स और क्या है सिस्टम। जैसे कि आपके बायोलॉजिकल सिमुलेशन का सिस्टम है, तो आपके बायोलॉजिकल सिमुलेशन का जो सिस्टम है, इसको कौन रन कर रहा है? आपको ब्रेथ ऑफ लाइफ किसने दी? आपके दिल में धड़कन किसने दी? आपको ये ब्रेन किसने दिया? आपको ये आंखें किसने दी? आपको ये कान किसने दी? आपको ये हाथ किसने दी? और क्रिएशन के लिए जो भी अंग वंग है किसने दी? सो खुद को मैट्रिक्स से अनप्लग्ड करें और यहां से अपने ब्रह्म स्त्रार को, सेवन चक्रास को ओपन करें। एक ईश्वर से, डिवाइन से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ऑलमाइटी गॉड से कनेक्ट हुए। फिर वहां पे कनेक्ट होगे तब आप सच्चाई को समझोगे, तब आप उसके क्रिएशन को समझोगे कि दुनिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। वही रास्ता पहले से ही लगा दिया गया, हम कहां तक सोचेंगे? कोई सन तक जा पाया है क्या, या जा पाएगा क्या? हम वन अर्थ में रह रहे हैं, वन सन के अंडर रह रहे हैं और वन लॉर्ड के अंडर रहना है। तो आप वही लॉर्ड तक पहुंचोगे, गॉड तक पहुंचोगे, तो वही बताएंगे क्या ये हिंदी भाषा क्या मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए था? क्या अरबी भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए था? क्या हमारा गांव, हमारा देश मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए था? क्या ये जो कानून बना, ये संविधान बना, इसे नहीं बनना चाहिए था? लेकिन अंत कहां आया कि कानून पहले से ही बनाया गया ऑलमाइटी गॉड द्वारा, जिसने कानून बनाया जिंदगी और मौत का कानून। जिंदगी को सोचा तो मौत को भी सोचा, लेकिन फिर इटर्निटी दिया। वही इटर्निटी फिर मीनिंग लाता है कि अनंत काल तक कहीं ना कहीं हम वाइब्रेट करते रहेंगे। सो हम जो बदलाव देखना चाह रहे हैं दुनिया में, वही कि अब सब एक क्यों नहीं है, ये इतना इतना देश क्यों है, बटावा सा क्यों लग रहा है ना? हमें लग रहा है कि बहुत ही गंदी दुनिया है। तो ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपकी नजरिया कैसे है। इसे दुनिया क्यों बोला गया? वो सिम्युलेशन है। बाकी डुअलिटी में हेवन एंड हेल, ये भी तो है। रास्ते हैं आपके पास और यही रास्ता है आपके अंदर ही। मैट्रिक्स को एस्केप करने का रास्ता यहीं से एस्केप कर सकते हैं। फिफ्थ डायमेंशन हेवन, वो भी बना दिया हेवन, निजात जगह, रूह की दुनिया, निजात जगह। जैसे हम सब अभी निजात होना चाहते हैं। और फिर मदर मेरी को रियलाइज करवाया सब धर्मों में, गीता के रूप में, मरियम के रूप में, या वर्जिन मदर मेरी के रूप में। वही एक धरती जहां वही हम सब रियलाइज करने, भाई देश वेश तो नहीं होगा, ये तो हमने बनाया, ये मेरे गांव का नाम ये यहाँ के पूर्वज ने बनाया पहचान के लिए। तो वर्जिन मेरी से भी तो आप समझोगे, तो यहाँ आके रास्ता है। और हेल फायर भी पहले से है, इसलिए तो जिंदगी एक टेस्ट है। ऐसे अभी हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। और जो चीजें हो रही है डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है।
कोरोना वायरस डिवाइन ऑर्डर, रसिया यूक्रेन डिवाइन ऑर्डर, मोरक्को में अर्थक्वेक डिवाइन ऑर्डर, और इजराइल की तरफ से जेनोसाइड डिवाइन ऑर्डर पे। यस, और यहां पे बहुत बड़ा लेसन हम सीख सकते हैं, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सीख सकते हैं कि वही कैसा बदलाव आप देखना चाहते हो। क्या आप खुद को या अपने लोगों को किसी मैन द्वारा लीड किया देखना चाहते हो? क्या आप अपने मन में किसी गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन इन ऑर्गेनिक फोर्सेस को लीड में रखना चाहते हो, कि अपने मन में सुप्रीम मोस्ट हाई ईश्वर अल्लाह खुदा को रहने दोगे, उसके विल के हिसाब से चलोगे, कि शैतान के विल के हिसाब से चलोगे, कि शैतान कैसे सोच रहा है उसके तरफ चले, खजाना मिलेगा? कोई खजाना नहीं मिलेगा, उगलता हुआ आग मिलेगा। ये वही हमारा यहाँ क्या है, हम आए हैं स्पेसिफिक टाइम में, जितना दिन के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं, ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करके चले, हम सब पैसेंजर हैं इस धरती के। वही धरती और हेवन एक ईश्वर का है। सो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और बातें आप पे ही आती है, आप पे ही आती है, आप खुद के अंदर बदलाव लाएं। रूमी साहब का भी एक लाइन है कि मैं पहले बहुत ही चालाक था, क्लेवर था, मैं दुनिया को बदलना चाहता था कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन उसका जो एक लाइन उसने बाद में जोड़ा वो बहुत ही पावरफुल है। वो फिर बोलते हैं कि अब मैं समझदार हूं, मैं सेंसिबल हूं, अब मैं दुनिया को बदलने की चाहत नहीं रखता हूं, अब मैं खुद में बदलाव ला रहा हूं, मैं खुद को बदल रहा हूं। वही हमारे पास वही चॉइस है, हम खुद को ही बदल सकते हैं। हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग था हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमारा जो नजरिया था दुनिया को लेकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। तो अपने अंदर आप बदलाव लेके आ गए, बहुत दुनिया आपके लिए खूबसूरत है, जैसे दुनिया मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। हेवन में जीता हूँ, वन लव को समझता हूँ, इस दिल की धड़कन को, सबका मुकाम ही है, और धरती से ही विशुद्ध करके हमें जीना है। सो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इतना ही आखिरी फाइनल मैसेज था। शाउट आउट टू महात्मा गांधी, व्हाट वी डू इन लाइफ ए कोज इन इटर्निटी, जैसे कि आज हम सब उसका नाम लेते हैं। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग, बी द चेंज, बी द चेंज।